अगर अमिताभ, शाहरुख, सलमान, रजनीकांत, सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली इन सब की पॉपुलैरिटी को एक साथ मिला भी दिया जाए तो भी ब्रांड मोदी की ताकत इन सबसे कहीं ज्यादा होगी। मालदीव्स का ताज़ा मामला ब्रांड मोदी की पॉपुलैरिटी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। मोदी ने सिर्फ एक बार लक्षद्वीप की कुछ बीचेस की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की और उसके बाद तो लक्षद्वीप भारत के लोगों में इतना लोकप्रिय हो गया है कि हर कोई लक्षद्वीप जाना चाहता है। इतना क्रेज हो गया है कि लोग अब मालदीव नहीं बल्कि लक्षद्वीप जाना चाहते हैं। जो काम बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, फिल्म स्टार्स और प्लेयर्स किसी जगह का ब्रांड एम्बेसडर बनकर भी नहीं कर पाते, वो काम मोदी ने लक्षद्वीप में सिर्फ एक दिन में एक फोटो डालकर करके दिखाया। मोदी की वजह से यूनाइटेड नेशंस ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया। मोदी ने योगा को बढ़ावा देने की पहल की और आज पूरी दुनिया 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाती है। हमारे देश में आज 18 साल से ऊपर का हर 3 में से एक व्यक्ति योगा करता है। डिजिटल पेमेंट के मामले में भी मोदी ने भारत को दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बना दिया। अगर आपको याद हो तो 2020 में कोविड के दौरान मोदी ने लोगों से ताली और थाली बजाने की अपील की थी और फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए दिए जलाने के लिए कहा था। बस फिर क्या था, देश के हर एक शहर, हर एक गांव के एक एक व्यक्ति ने मोदी की ये बात मानी थी। Oh my God. गुजरात के केवड़िया में जब स्टैचू ऑफ यूनिटी बनने जा रहा था तब बहुत से लोगों ने कहा था कि इसे देखने कोई भी नहीं आएगा और ये एक पैसे की बर्बादी है। मगर आज सरदार वल्लभ भाई की इस प्रतिमा को देखने के लिए ताजमहल से भी ज्यादा लोग वहां पर आते हैं। चाहे थाली बजाना हो, मिलेट्स खाना हो, योगा करना हो या फिर खादी पहनना हो, जिस प्रोजेक्ट को भी मोदी हाथ लगाते हैं वो पूरी दुनिया में मशहूर हो जाता है। भारत में आज पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक सिर्फ एक ही नाम का सिक्का चलता है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। आखिर मोदी ब्रांड इतना बड़ा कैसे बना? क्या इसके पीछे कोई प्लानिंग थी? लोकसभा चुनाव जल्दी आने वाले हैं। 2014 और 2019 में मोदी ने बीजेपी को शानदार जीत दिलाई थी। तीसरे कार्यकाल में भी उनकी जीत की संभावना है। 2014 लोकसभा इलेक्शन से पहले नरेंद्र मोदी के नाम का डंका सिर्फ गुजरात में ही सुनाई देता था, मगर 2014 के बाद पीएम मोदी की पॉपुलैरिटी में जबरदस्त उछाल आया है। आज भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के बड़े बड़े देश जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और इजराइल में पीएम मोदी के नाम की गूंज सुनाई देती है। उनकी पॉपुलैरिटी इस हद तक है कि एक बार अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने मोदी से ऑटोग्राफ मांग लिया था, जबकि ऑस्ट्रेलियन पीएम ने तो मोदी इज द बॉस कहकर उन्हें संबोधित किया था। Prime Minister Modi is the boss. मगर क्या आप जानते हैं कि ब्रांड मोदी डेवलप कैसे हुआ और ब्रांड मोदी को डेवलप करने में कांग्रेस का क्या कंट्रीब्यूशन रहा? आज इस वीडियो में हम उन फैक्टर्स के बारे में जानेंगे जो ब्रांड मोदी को पावरफुल बनाते हैं, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इससे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नरेंद्र मोदी का सफर संघ की शाखाओं से शुरू होता है। संघ के प्रमुख कार्यकर्ता के रूप में नरेंद्र मोदी ने सक्रिय भूमिका निभाई, जिसके चलते 1987 में उन्हें बीजेपी में शिफ्ट कर दिया गया। हालांकि मोदी के ब्रांड बनने का सफर अभी शुरू नहीं हुआ था। बीजेपी में उन्हें गुजरात के मुख्य प्रवक्ता और प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली। 2001 में बीजेपी की टॉप लीडरशिप ने उन्हें गुजरात की कमान सौंपी और मोदी गुजरात के सीएम बन गए। यहीं से शुरुआत होती है ब्रांड मोदी की। उनके सीएम बनते ही एक ऐसी घटना हुई जिसने उनके पूरे पॉलिटिकल करियर को प्रभावित किया। गुजरात के गोधरा में रेलवे में सफर कर रहे राम भक्तों को कुछ कट्टरपंथियों ने मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद गुजरात में जगह जगह पर सांप्रदायिक दंगे देखने को मिले। इन दंगों का प्रभाव न सिर्फ गुजरात में
बल्कि पूरे भारत पर पड़ा। दुनिया भर के मीडिया में इन दंगों की चर्चा हुई। जो अमेरिका आज पीएम मोदी को 2 बार अपने देश की स्टेट विजिट पर बुलाकर सम्मानित कर चुका है, उसी अमेरिका ने एक बार मोदी की अमेरिकन यात्रा पर रोक लगा दी थी। दरअसल मोदी आरएसएस के बैकग्राउंड से आते हैं और उनके आलोचकों ने जानबूझकर एक नैरेटिव बिल्ड किया जिसमें मोदी को गोधरा दंगों के लिए दोषी बताया। उनके आलोचकों का कहना था कि मोदी ने सीएम होते इन दंगों में हिंदू संगठनों को संरक्षण दिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एसआईटी ने एक लंबी इन्वेस्टिगेशन के बाद मोदी को क्लीन चिट दे दी थी। मोदी की इमेज बनाने वालों के आगे अब चुनौती थी कि सीएम मोदी को पीएम मटेरियल में कैसे बदला जाए। मोदी ने इन दंगों से बनी अपनी नेगेटिव इमेज को पॉजिटिव बना लिया था। मोदी ये बात अच्छी तरह जान चुके थे कि भारत की राजनीति में अपनी जगह बनाने के लिए जनता का विश्वास जीतना होगा, साथ ही कॉर्पोरेट वर्ल्ड से भी अपने रिश्ते सुधारने होंगे। मोदी ने गुजरात दंगों के बाद बिजनेस लॉबी पर फोकस किया। गुजरात में आए भूकंप और दंगों के बाद वहां की सुस्त इकोनॉमी को रफ्तार देने के लिए 2003 में मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात की शुरुआत की, जिसमें वो देश विदेश के इन्वेस्टर्स के सीधे संपर्क में आए। इस समय से मोदी को ग्लोबल रिकॉग्निशन भी मिलने लगा। मोदी ने रिलायंस, टाटा, अदानी और मारुति जैसी बड़ी कंपनियों से हाथ मिलाया। इन्हें गुजरात में वो हर फैसिलिटी दी जो एक बिजनेसमैन चाहता है। इन सब कंपनीज ने गुजरात में रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट किया। मोदी ने गुजरात में न सिर्फ बिजनेस वर्ल्ड को बढ़ावा दिया, बल्कि हर एक नागरिक को वो बेसिक फैसिलिटी दी जिसका वो हकदार था, जैसे अच्छी सड़कें, 24 घंटे बिजली, साफ पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार। उन्होंने सबका साथ सबका विकास स्लोगन के साथ गुजरात को डेवलप किया। मोदी के इन कामों को गुजरात की जनता ने खूब सराहा और 2007 और 2012 में भी जनता ने गुजरात की कमान मोदी के हाथों में ही सौंपी। मोदी 2012 तक एक विकास पुरुष बनकर उभरे। मोदी हमेशा अपने विरोधियों के निशाने पर रहते हैं। हालांकि 2014 में पीएम के रूप में शपथ लेने के बाद उनके विरोधियों ने उन पर हमले और भी तेज कर दिए। क्योंकि यहाँ आकर चाय का वितरण करना चाहते हैं तो हम उनके लिए कुछ जगह बनाए। काम भले दामोदर दास है, काम गौतम दास है। वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। कांग्रेस के नेताओं ने कई बार मोदी का अपमान किया, मगर मोदी ने अपने इस अपमान को गुजरात की जनता से और पीएम बनने के बाद इस देश के अपमान से जोड़ दिया। ये उनकी पॉलिटिकल सूझबूझ थी। पब्लिक प्लेटफॉर्म पर इमोशनल होना और आंसू बहाना उन्हें अपने समर्थकों में लोकप्रिय बनाता है और लोग उनसे कनेक्ट होते हैं। जनता हर बार मोदी पर सहानुभूति जताती है। कांग्रेस ने भी ब्रांड मोदी को डेवलप करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। कांग्रेस को ये पता है कि मोदी पर डायरेक्ट अटैक करना उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है, मगर फिर भी हर बार उनका कोई ना कोई नेता गलती कर बैठता है। कांग्रेस आज तक कोई स्ट्रैटेजी या मुद्दा नहीं ढूंढ पाई है जिससे वो ब्रांड मोदी की चमक को कम कर सके। कांग्रेस ने देश हित से जुड़े किसी भी मामले पर, जैसे अग्निवीर, आर्टिकल 370, ट्रिपल तलाक, सर्जिकल स्ट्राइक, राम मंदिर का निर्माण, डीमोनेटाइजेशन या जीएसटी, किसी भी मामले पर सरकार का साथ नहीं दिया। कांग्रेस का ऐसा करना नरेंद्र मोदी के लिए फायदेमंद ही रहा है। मोदी ने भी ऐसे बड़े फैसले लेकर लोगों के बीच में एक मजबूत नेता की छवि बनाई है। चलिए बात करते हैं उन फैक्टर्स की जो मोदी को ब्रांड मोदी बनाने में मदद करते हैं। सबसे पहला, स्पीच एंड पब्लिक कनेक्ट। नरेंद्र मोदी आज इंडियन पॉलिटिक्स में सबसे अच्छे वक्ता हैं। उन्हें सुनने के लिए हजारों की भीड़ जुटती है। मोदी जमीन से उठकर यहाँ तक पहुंचे हैं। जनता की समस्या को वो अच्छे से जानते हैं। मोदी ने आकाशवाणी के जरिए मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से भी जनता के बीच में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। वो ऐसी भाषा में भाषण देते हैं जिसे एक आम नागरिक बड़ी आसानी से समझ सके। अपने हर भाषण में वो युवा, नारी शक्ति, किसान, पिछड़ा और दलित जैसे शब्दों का प्रयोग बार बार करते हैं, जिससे समाज का एक वर्ग उनसे जुड़ा हुआ महसूस करता है। उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स और भाषा देने की कला ब्रांड मोदी को डेवलप करने का सबसे बड़ा फैक्टर है। गरीब और मिडिल क्लास पर ज़्यादा फोकस। मोदी की हर योजना
जैसे आयुष्मान भारत, किसान सम्मान निधि और पीएम आवास योजना गरीब और मिडिल क्लास को ध्यान में रखकर ही बनाई जाती है। इन योजनाओं के जरिए मोदी को चुनाव में जबरदस्त लाभ मिलता है, चाहे राज्यों के विधानसभा चुनाव हो या फिर देश का लोकसभा चुनाव। जनता तो बस मोदी के नाम पर ही ईवीएम का बटन दबाती है। डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी। भारत में काफी समय तक गठबंधन की सरकार चली, मगर 2014 में जनता ने मोदी के नाम पर बीजेपी को क्लियर मैंडेट दिया और मोदी ने भी इफेक्टिव लीडरशिप के जरिए कई बड़े फैसले लिए, जैसे आर्टिकल 370 को हटाना, पीएफआई को बैन करना, ट्रिपल तलाक खत्म करना, सर्जिकल स्ट्राइक करना और राम मंदिर का निर्माण करवाना। ये उनके कार्यकाल के सबसे बड़े फैसले थे, जिनका असर भारत और भारत की राजनीति पर काफी समय तक रहेगा। इन फैसलों के चलते भी मोदी एक बड़ा ब्रांड बनकर उभरे हैं। नेशनलिज्म एंड पेट्रियोटिज्म। स्वच्छ भारत अभियान और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन्स के जरिए मोदी ने अपनी इमेज एक देशभक्त नेता के रूप में बनाई है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मोदी के मेक इन इंडिया और डिजिटल पेमेंट कैंपेन्स ने हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट को रफ्तार दी है। मीडिया कंट्रोल। मीडिया को यूज, मिसयूज या अब्यूज करना मोदी अच्छे से जानते हैं। वो जो भी चाहते हैं मीडिया वही दिखाता है। सोशल मीडिया। पूरी दुनिया में शायद ही ऐसा कोई पॉलिटिशियन या सेलिब्रिटी होगा जिसके फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और ट्विटर पर मोदी जितने फॉलोअर्स होंगे। मोदी सिर्फ नेतागिरी नहीं करते, बल्कि लोगों को जीवन जीने का ढंग भी सिखाते हैं। फिर चाहे वो फेसबुक पर लक्षद्वीप को प्रमोट करना हो या फिर यूट्यूब पर अपनी योगा वाली वीडियोस डालना हो, मोदी जानते हैं कि किसी भी मौके को अपने पक्ष में कैसे करना है, उससे अपना फायदा कैसे उठाना है, किसी भी इवेंट को एम्पलीफाई कैसे करना है। जब लालू प्रसाद कहते हैं कि मोदी का तो कोई परिवार ही नहीं है। ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। तब इसके जवाब में मोदी कहते हैं कि ये पूरा देश मोदी का परिवार है। देश के कोटि कोटि लोग मुझे अपना मानते हैं, अपने परिवार के सदस्य की तरह मुझे प्यार करते हैं। इसके बाद हर रैली में मोदी का परिवार एक स्लोगन बनकर सामने आता है। बीजेपी भी मोदी के नाम पर खूब कैंपेनिंग करती है। अगले लोकसभा इलेक्शन से पहले मोदी की गारंटी कैंपेन के द्वारा लोगों को बताया जा रहा है कि मोदी को तीसरी बार चुनने में ही इस देश की भलाई है। हाल ही में राहुल गांधी ने कहा कि हमारी लड़ाई एक शक्ति के साथ है। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है, हम शक्ति से लड़ रहे हैं। बस फिर क्या था, इसका जवाब मोदी ने एक रैली में दिया। उन्होंने कहा कि इस शक्ति के लिए मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा। मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है। वैसे मुझे कई बार लगता है कि या तो राहुल गांधी हद से ज्यादा बेवकूफ है या फिर मोदी हद से ज्यादा चालाक। आज मोदी की पॉपुलैरिटी चरम सीमा पर है, तो ब्रांड मोदी बीजेपी से कहीं बड़ा है। कह सकते हैं कि बीजेपी मोदी से है, ना कि मोदी बीजेपी से। आपकी इस बारे में क्या राय है और आपको क्या लगता है, क्या आने वाले लोकसभा चुनाव में मोदी और एनडीए 400 से ज़्यादा सीटें जीत पाएंगे? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।